मुझे लगता है कि सारा क्रेडिट टीम को जाता है जो ग्राउंड पे काम करते हैं और 3 महीने से राउंड द क्लॉक ये लोग ड्यूटी पे हैं। जो इस किस्म की एक्नॉलेजमेंट है वो लोगों को मोटिवेट करती है और अच्छा काम करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। जो फ़्लाइट्स का रिजम्पशन का शेड्यूल था वो आज से था और पिछले 2-3 दिन से हमारी इसमें तैयारी चल रही थी। सीनियर फंक्शनरीज हैं जो गवर्नमेंट के, उन्होंने रिव्यू भी किया, अरेंजमेंट्स वहाँ रखे गए हैं। आज सुबह से फ़्लाइट्स की आमद शुरू हुई है। दिन को लगभग 1 बजे तक 4 फ़्लाइट्स थी। टोटल 7 फ़्लाइट्स आज फर्स्ट डे पे थी, जिसमें से काफ़ी पैसेंजर आए हैं। उनको सबसे पहले एयरपोर्ट पे स्क्रीन किया जा रहा है, उनकी डिटेल सबसे पहले ली जाती है, रजिस्ट्रेशन की जाती है, साथ ही साथ उनकी जो सैम्पलिंग टेस्टिंग है वो वहाँ की जाती है। उसके बाद उनको TRC श्रीनगर में लाया गया है जहाँ पे क्वारंटीन फैसिलिटी उनको ऑफर की जाती है। हमारे पास गवर्नमेंट में भी बेहतरीन फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं और उसके बाद बहुत ही नॉमिनल रेट्स पे पेड क्वारंटीन फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हैं। इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कल जो रिवाइज्ड क्वारंटीन पॉलिसी गवर्नमेंट की नोटिफाई हुई है उसमें कुछ एग्जम्पशंस हैं। जैसे एक्सपेक्टिंग मदर्स हैं, प्रेग्नेंट वुमेन हैं, जो उनको एग्जम्पशन है 3rd ट्राइमेस्टर में या एज पर मेडिकल रिक्वायरमेंट। कोई ज़्यादा सीरियस मेडिकल एलमेंट्स हैं तो उस केस में उनको एग्जम्प्टेड है। उसके अलावा कैंसर के जो पेशेंट्स हैं जो अंडर को कर रहे हों कीमोथेरेपी, या डायलिसिस के जो पेशेंट्स हैं या किडनी एलमेंट्स के हैं, उनको एग्जम्प्टेड है। फिर जो मदर्स हैं इन्फेंट्स के साथ, उनको है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि जो लोग अपनी टेस्ट सर्टिफिकेट्स कैरी कर रहे हैं, किसी ने दिल्ली में ICMR अप्रूव्ड लेबोरेटरी से टेस्ट अपना करवाया है तो उनको एग्जम्प्टेड है, उनको भी होम क्वारंटीन में भेजा जा रहा है अंडर ऑब्जर्वेशन फॉर 14 डेज। तो बाकी जो तमाम लोग हैं वो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रहते हैं, जिसमें बहुत गवर्नमेंट और जो पेड फैसिलिटीज़ हैं वो अवेलेबल है श्रीनगर में। तो सर है, और मुझे लगता है कि यही थोड़ा खदशा भी लोगों को रहता है जिस पर क्लैरिटी नहीं है। आई एम थैंकफुल फॉर दिस क्वेश्चन। और यही मैं बताना चाहूँगा एलाबोरेटली कि जैसे सबसे पहले फॉरेन ट्रेवलर्स, हमारे पास कोई दुबई से, मस्कट से, बांग्लादेश से अब आ रहा है तो पॉलिसी चेंज ये है कि आते ही उनका टेस्ट किया जाता है। टेस्ट की रिपोर्ट को 2 दिन 3 दिन में लग सकते हैं, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन नंबर्स कि कितने लोग आपके पास आ रहे हैं। तो पिछले दिनों में तो क्वांटम हमारे पास बहुत ज़्यादा था, जब 10-10 हज़ार लोग आ रहे थे तो टेस्ट को हफ्ता 10 दिन भी लग रहे थे। नॉर्मली 2 दिन में टेस्ट रिपोर्ट जो है वो हम डिलीवर करते हैं। तो जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनके लिए पॉलिसी ये है कि उनको मिनिमम 7 डेज का क्वारंटीन है। अगर वो नेगेटिव हो जाते हैं, नेगेटिव टेस्ट उनका आ जाता है, तो 7th डे पे उनको रिलीज़ कर देना है, उनको घर में भेज देना है फॉर होम क्वारंटीन। जो लोकली आ रहे हैं उसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉलिसी डेवलपमेंट ये है कि जो ICMR अप्रूव्ड लेबोरेटरीज हैं, लैब्स हैं, उनसे जो अपनी टेस्टिंग करवा के टेस्ट सर्टिफिकेट ला रहे हैं उनको होम क्वारंटीन है, उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन मैंडेटरी नहीं है, 14 डेज का है जैसे। और थर्डली, जो लोग हमारे पास आ रहे हैं जिनके पास अपने टेस्ट सर्टिफिकेट्स नहीं हैं या जो एग्जम्प्टेड कैटेगरीज में नहीं हैं, उनको 100% इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन है। और हमारी कोशिश रहती है कि इमीडिएटली उनको एट एन अर्लीस्ट पॉसिबल जो टेस्ट रिपोर्ट मिल जाए। और उन केसेस में हम जो हमारी गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ हैं वो भी हैं, या जो प्राइवेट ऑप्ट करना चाहे वो भी फैसिलिटीज़ यहाँ अवेलेबल है। तो अभी जो बाहर से आ रहे हैं उनके लिए मेरा मैसेज ये रहेगा, रिक्वेस्ट ये रहेगी कि एक जो रिटर्न था वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी तादाद पे शुरू हुआ, फ़्लाइट्स, ट्रेन्स, बसेस के थ्रू पहले हुआ है। अब हमें लगता है नंबर्स कम हैं, तो वो लोग जो गाइडलाइंस हैं उनको ऑब्जर्व करके आ सकते हैं, क्योंकि खदशात लोगों के बहुत सारे रहते हैं। जैसे मैंडेटरी 14 डेज क्वारंटीन की बात है या टेस्टिंग की बात है कि टाइम लगता है, तो उस पर मैं कहना चाहूँगा कि जो लोग टेस्ट करवा के आ रहे हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी ये एक अच्छा उनके लिए प्रोविज़न है कि अगर वो टेस्ट करवा के आ रहे हैं तो उनको यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन की ज़रूरत नहीं है, उनको होम क्वारंटीन किया जाएगा। और बाकी जो एग्जम्प्टेड कैटेगरीज हैं, जैसे मैंने प्रेग्नेंट वुमेन का बताया, एल्डरली लोग जो हैं, कोई एलिमेंट्स जिनको हों या कोई सीरियस डिजीज़ हों या कहीं सर्जरी रिसेंटली हुई हो, तो उन केसेस में भी एग्जम्पशन है, तो वो लोग होम क्वारंटीन में भेजे जाएंगे। और बाकी सभी जो इंस्टीट्यूशनल में होंगे। और इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ भी हमारे पास अवेलेबल है और बहुत ही नॉमिनल रेट्स पे प्राइवेट फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हैं जो लोग अवेल कर सकते हैं। तो सर कि जो भी एफर्ट है, कलेक्टिव एफर्ट्स रहा है, बहुत ज़्यादा लोग इसमें सबने काम किया है। अगर सिर्फ नंबर ऑफ केसेस की हम बात करें तो इंशाल्लाह मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि श्रीनगर आज बहुत अच्छी पोजीशन में है। 175 केसेस, 16 लाख की आपकी पॉपुलेशन। और अगर इसका ब्रेकअप भी आप देखें, लगभग 35 के आसपास लोग ऐसे हैं जो अभी ट्रैवलर बाहर से आए हैं, हमारे क्वारंटीन में पॉजिटिव हुए हैं। लगभग 20-25 केसेस पहले ऐसे थे मार्च में, जो हमने आते ही क्वारंटीन किए थे, वो पॉजिटिव थे। उसके बाद कॉन्टैक्ट्स थे पॉजिटिव के, और अराउंड 30-35 केसेस ऐसे थे जो 2 ही लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री की वजह से पॉजिटिव थे, अवॉइडेबल थे। तो उसके साथ साथ हम जो रैंडम सैम्पलिंग कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा तादाद में, और आज ही हम देख रहे थे कि जो हमारी फिगर है टेस्टिंग की श्रीनगर में, वो कई स्टेट से ज़्यादा है एक डिस्ट्रिक्ट की। तो उस पर भी फोकस है, और उसको देख के हमें बहुत कॉन्फिडेंस लगता है कि एक अच्छा रिस्पॉन्स मैकेनिज्म है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का, सैम्पलिंग का, सर्विलांस का, टेस्टिंग का, और जो साथ साथ मेडिकल फैसिलिटीज़ डेवलप हुई हैं,
ना सिर्फ टेस्टिंग बल्कि हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और साथ साथ जो कोविड वेलनेस सेंटर हमने यहाँ पे बनाए हैं उस पर काफ़ी इंप्रूवमेंट, काफ़ी डेवलपमेंट हुई है। तो उसमें हमें कॉन्फिडेंस लगता है। इसके साथ हमें एक कंसर्न किया जाता है कि जब हम ओपन अप होने की बात करते हैं तो हमें सेक्टर्स को, लोगों को तैयार करने की ज़रूरत है, एसेंशियल सर्विसेज को तैयार करने की ज़रूरत है, सर्विस प्रोवाइडर्स को तैयार करने की ज़रूरत है, लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है। तो उसमें हमारे खदशात ये हैं कि जब कहीं भी कोई आप ओपनिंग देते हैं किसी सेक्टर में तो लोग बहुत ज़्यादा तादाद में इकट्ठे हो जाते हैं। जो हमारे सारे जो पिछले 3 महीने के एफर्ट्स हैं वो उस पर एक खतरा मंडराता है उसकी वजह से। तो मेरी अपील रहेगी सब लोगों से कि सबसे इंपॉर्टेंट है सोशल डिस्टेंसिंग इसमें रखना और वो प्रिकॉशन लेना जो बार बार गाइडलाइंस हम नोटिफाई करते हैं, जो अपील हम करते हैं, एडवाइजेस देते हैं, उनको